मैं मुस्तफ़ा रोशन। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नीट के बच्चों के लिए कोचिंग देता था अभी तक, और एफएमक्यू से लेके और लंबा जर्नी रहा डॉक्टर से 11वीं तक का। और मैं आज के डेट में डॉक्टर्स एजुकेशनल कंसल्टेंसी के रूप में जाना जाने लगा हूँ। ये सब जो आए हैं हमारे नाजिम सर उज्बेकिस्तान से, जो वहाँ के फैकल्टी हैं, और इन्होंने बहुत मुझे गाइड करा कि बच्चों को किस तरीके से विदाउट एनी कंसल्टेंसी चार्ज आप वहाँ एडमिशन करा सकते हो और उनकी एक तरह से मदद भी कर सकते हो। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि हमारे जो नीट के बच्चे हैं, जो बिहार यूपी सारे जगह के हैं, पढ़ के जा चुके हैं, या उनके भाई हैं जो कनेक्टेड हैं अभी भी, मशवरा मुझसे लेते रहते हैं, सर मैं क्या करूँ, कहाँ कोचिंग करूँ, कैसे करूँ पढ़ाई। तो सर से जानना चाहता हूँ कि नीट के जो एस्पिरेंट हैं, नीट के जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किस तरीके से करें। या तो वो नीट क्रैक करें, या नीट क्वालिफाई करने के बाद एब्रॉड एडमिशन कैसे लें, कहाँ पे लें, कहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, कैसे गाइडलाइन में रहें, और कैसे वहाँ से आके एफएमसीजीएम क्लियर करें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं जानना चाहूँगा मेरे बच्चों को थोड़ा सा आप गाइड करें कि किस तरीके से वो सर प्रिपरेशन करें। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि उज़्बेकिस्तान के बारे में बात करना चाहूँगा मैं कि उज़्बेकिस्तान एक बेहतर प्लेस है जहाँ पे आप कम बजट में अपना निवेश करा सकते हैं। खाली वहाँ की फीस ही कम नहीं है, वहाँ का जो फेयर है, जो एयर टिकट है, वो बहुत सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जी जी सर। तो जहाँ तक ओखला के बच्चों की बात है, जिनका बजट नहीं है, जिनका बजट भी है, तो वो एक बेहतर यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर सकते हैं नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी की फॉर्म में। ओके। सबसे मेन बात है, मेरी सारी जिंदगी ओखला में कट गई। आप मैं यहाँ पे नीट की कोचिंग चलाता था, जी आपसे मेरे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, सारे टीचर्स यहाँ पर पुराने हैं, जी सारे मोस्टली सारे टीचर मेरे को जानते हैं, तो यहाँ पे जी पुराने हैं ओखला के, जी सर। पहले से पढ़ा रहे हैं। जी जी सर। तो हम लोग एक दूसरे को जानते थे। बिल्कुल। तो हम एक अच्छे सी जगह पर बच्चों को भेजें जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए, कंसल्टेंसी चार्ज ज्यादा ना लूटी जाए उनसे, जी है ना, और एक एक बेहतर एजुकेशन दी जा सके, एफएमजी की तैयारी अच्छी सी हो सके जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, जी। है ना, और बाहर जर्मनी वगैरह को आसानी से मूव कर सके। तो हमारा यही प्लान है कि बच्चे जो एफएमजी वगैरह आसानी से क्लियर कर लें वहाँ से, और जो जर्मनी जाना चाहता है उसको लैंग्वेज सिखाकर हम जर्मनी भेज दें उसको, और जो अच्छा बच्चा है उसको यूएसएमएलई के लिए पोटेंशियल है उसके अंदर, तो यूएसएमएलई की प्रिपरेशन की जाए। तो ये जो जो नवोदय यूनिवर्सिटी में जो चला रहे हैं, वो आशीष शर्मा सर हो गए, मैं हो गया वहाँ पे पढ़ाने के लिए, बाकी और लोग हैं, सब जो बहुत बेहतरीन लोग हैं। इनका मेन मकसद जो है वहाँ पे एक अच्छी एजुकेशन देना है सर। और ओखला से मैं जुड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ओखला का बच्चा जो परेशान है, जिसको कंसल्टेंट की जरूरत है, किसी कंसल्टेंट से कंसल्टेंट करवाना है। कंसल्टेंट का मतलब आज ये हो गया, बस एक कंसल्टेंसी चार्ज के नाम से हो गया है, जी जी। सही से कोई कंसल्ट ही नहीं करता। सब ये इस तरीके लगे पड़े कि बस ये कंसल्टेंसी चार्ज है, और सही से कंसल्ट करते नहीं, मतलब झूठ बोलेंगे। बहुत से नौवे के बारे में मैं बताऊं, कुछ बहुत बेचारे गरीब बच्चे इसमें धोखे में रह गए कि कुछ लोगों ने बुराई कर दी कि वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है कहीं पे, क्या क्या बातें बना दी उसके बारे में। तो जब गरीब बच्चों को बाद में चला, सर हमें तो ये बताया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, वाले एजेंट ने हमें ये बता दिया, उस एजेंट ने हमें ये कह दिया, उस एजेंट ने हमें ये बता दिया। तो जब कभी कोई यूनिवर्सिटी होती है जिसमें जिसको ज्यादा कट नहीं मिलता, ज्यादा पैसा नहीं मिलता, तो वो उसकी पढ़ाई करने लगता है। बिल्कुल। ये बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी। तो हमें पेरेंट्स को और स्टूडेंट को ये सही पता होना चाहिए कि हर एजेंट दूसरे एजेंट की पढ़ाई तभी करेगा, दूसरे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करेगा, तब उसके पास उसका पैकेज नहीं होगा, तब उसके पास उसका वो वहाँ पे एडमिशन नहीं करा सकता। तो सबसे प्यारी यूनिवर्सिटी नवोदय यूनिवर्सिटी, एक सस्ती गवर्नमेंट, कोई महंगा शहर नहीं है, वहां से एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है वहां से बच्चों को। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि बच्चे हमसे जितना कनेक्ट है उससे कई 4 गुना ज़्यादा डॉक्टर अरसलान हैं, जो आज हम्म, के डेट में आकाश के फैकल्टी हैं, उनसे हाँ। कनेक्ट है, और वो उनसे भी मशवरा लेते हैं, हमसे भी मशवरा लेते हैं। सर एक चीज़ थोड़ा-सा बता दें मुझे कि जैसे कि बहुत से सारे बच्चे हैं जो कि गाँव से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, वो इतना तो जानते हैं कि अब्रॉड एडमिशन, अब्रॉड जाके मैं कर सकता हूँ एमबीबीएस, और वहाँ से आके एफएमसीजी में क्लियर कर सकता हूँ, इतना तक जानते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते जो अभी-अभी आपने बोला यूएसएमएलई, व्हाट इज़ यूएसएमएलई है यूएसएमएलई क्या? कुछ नहीं है, यूएसएमएलई का सिर्फ लाइसेंस का एग्जाम है जो अमेरिका के लिए है, और अच्छा, ऐसी हमें प्लैब होता है वो आपका उसके लिए होता है, यूके के लिए होता है, डीएचएस, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एफएम जैसे हमारा इंडिया का है, ऐसी ऐसी। इट मीन्स वो यूएसएमएलई करने के बाद अमेरिका में प्रैक्टिस कर हाँ सकता हाँ है। हाँ, डॉक्टर बन जाएगा, लाइसेंस मिल अच्छा, जाएगा उसको, मास्टर्स वगैरह भी। और इन केस अगर कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है इंडिया से आपको उज्बेकिस्तान में, वो इंडिया नहीं लौटना चाहता, उज्बेकिस्तान में ही प्रैक्टिस करना कर चाहता है, सकता है वो कर तो सकता है, वो। लेकिन जो जो पैसे की कमाई यहाँ पर इंडिया में है हाँ डॉक्टर्स हाँ। को, वो इतना नहीं है वहाँ पे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हो सकता बीमार है, कम ये होते भी हैं। हो सकता है इन्वायरमेंट सूट कर जाए। कोई चाहता है, एनवायरमेंट चाहता है, उसको अच्छा लग रहा है वहाँ हाँ पे, हाँ। तो कर सकता है, बहुत जी। से लोग हैं वहाँ पे सेटल। तो उसके लिए कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम कोई नहीं, देने वो होंगे। लाइसेंस मिलता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। अगर एग्जाम भी होता तो वो, अभी तो एग्जाम वहाँ पे है नहीं, नेक्स्ट ईयर अगर कोई एग्जाम आता है उज्बेकिस्तान का, तो बड़ा सिंपल एग्जाम होता है,
वरना वो डिग्री के बाद ही सीधा लाइसेंस देते हैं। और सर एक आखिरी सवाल आपसे कि उज्बेकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बुखारा है, समरकंद है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, तो क्या फर्क है? कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर मैं बुखारा ही जाऊंगा। हाँ, कुछ नहीं, बुखारा के जो जो नेट पे जिसकी वीडियो ज्यादा पड़ी है, जिसके पे इसका ज्यादा प्रचार, जो पुरानी हो गई है 4-5 साल से, लेकिन ज्यादा पुराना तो है नहीं उज्बेकिस्तान, जी 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 ज्यादा पुराना हो गया तो लोग उसे जानते हैं तो उधर ही जाते हैं। जी 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 कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, जी जी वहां से हमें डिग्री लेके आनी है, एफएमजी के लिए तैयारी करनी है, जी जी। पढ़ना है ऑनलाइन, ये सब हमें करना है। सर आपसे एक और जानकारी जानना चाहूँगा लास्ट में कि आप उज्बेकिस्तान में हैं, पूरे शहर को जानते हैं और वहाँ एज ए फैकल्टी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मुझे तो ये खुशी होगी मेरे कॉन्टेक्ट के बच्चे आपके कॉलेज में जाए, आपके यूनिवर्सिटी मेरे में जाए। कॉलेज में जाएं, लेकिन पूरा जांच पड़ताल के हाँ बाद जाएं, के बाद जाए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे में मेरा जाएं, पर्पस किसमें जाएं, इसलिए है। लेकिन मेरा बता रहा हूँ नवोदय स्टेट यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है, हम कहीं भी एडमिशन करा सकते हैं, जी जी लेकिन नवोदय स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत ही एक तरीके से लो बजट यूनिवर्सिटी है और पढ़ाई बहुत अच्छी है। और ये मैं कह रहा हूँ, अभी मुझे कहने की जरूरत पड़ रही है, आपको खुद ही न्यूज मिलने लगेंगी, वहाँ बच्चे आपको खुद ही कह लेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी के लोग भी कह लेंगे कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। हाँ सर, लेकिन मैं वहाँ के लिए बच्चों को इसलिए मैं गाइड करना चाहता हूँ ताकि वो आपके गाइडलाइन में रहेंगे। आपको मैं जानता हूँ, आप मुझे जानते मुझे हैं। ज्यादातर मैं ओखला में, सर मेरी हाँ सारी ओखला में सारी रहे हैं जवानी मेरे तो मुझे एम पता से पढ़ने चलेगा। के बाद सीधा ओखला में आ गया, हाँ यही मैंने कोचिंग वगैरह की, जी और सर, मेरा ओखला में सारे दोस्त क्योंकि अब्रॉड ओखला में बहुत टच है मेरा। हाँ जी सर, अब्रॉड जाके मैं जानता हूँ अच्छे से और सब पढ़े लोग मुझे तो। जानते हैं, मेरे जी जी नेचर जी को, जी मेरे जी सर, ईमानदारी को, सब सब बिल्कुल सब लोग जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे पे आपके उंगली नहीं उठा गाइडलाइन में, सकता, हाँ कोई आपके गाइडलाइन ओखला में। में कोई टीचर या कोई जो मुझे जानते हैं वहाँ पे मेरे पे उंगली नहीं उठा जी सकता। जी सर, तो आपको बिल्कुल भी अच्छे से जानते हैं, मुझे भी जानते हैं सब बिल्कुल लोग, तो बिल्कुल। मुझे लगता है जो नहीं जानते वो हाँ आप भी मिलकर बिल्कुल, जान लें। नहीं मेरा पर्पस यही है कि हाँ, मेरे कॉन्टेक्ट के बच्चे नवोदय इसलिए जाएं क्योंकि वहाँ पे फी कम है, वो ठीक है। बहुतों हाँ, को पैसे बहुत ज्यादा हैं, वो अपना बांग्लादेश जॉर्जिया भी जा सकते हैं, वो हम्म। मैं भी वहाँ भी कराऊंगा और आपके मदद से। लेकिन वहाँ पे ये जो खाली, प्रॉपर आपका गाइडलाइन मैं आपको मिलेगा। एक बात और कहना चाहूंगा, खाली ये नहीं कि फीस कम है, वहाँ पढ़ाई भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी फूड है। भी अच्छा है, हाँ हाँ पढ़ाई भी अच्छी है, जी जी गवर्नमेंट भी है, हाँ कोई रिस्क भी नहीं है, हाँ सिटी भी महंगा नहीं है, सिटी भी ऐसा नहीं है वो डिस्ट्रैक्ट करे ताज की तरह की ज्यादा बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, इधर उधर घुमाने भी ध्यान दे। और हमेशा उन शहरों के रिजल्ट अच्छे आते हैं जिसमें ज्यादा घूम घामने की जगह नहीं होती, जी बच्चा कम डिस्ट्रैक्ट होता है। जी पढ़ने वाला पढ़ता है, लेकिन जो न पढ़ने वाले वही पढ़ लेते हैं, अगर ज्यादा कुछ घूमने घामने की ज्यादा जगह ना हो। तो बच्चों मैं आपकी तरफ मुखातिब हूँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा पर्पस एक ही है कि आप नवोदय अगर जा रहे हैं तो सर के गाइडलाइन में रहेंगे ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है आप पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो। जैसा कि मैंने अभी कोचिंग में एक एक बच्चों पे ध्यान देता रहा हूँ और मेरे साथ एक बच्चा खड़ा भी है जो कि आज जामिया में बीएमएलटी के बाद एडवांस कोर्स कर रहा है। तो ये मैं आपको इसलिए ही, मेरा पर्पस यही है कि आप नाजिम सर के गाइडलाइन में वहाँ आप जाके पढ़ाई करें और बहुत अच्छा करें और आते आते एफएमसीजी आप क्लियर करें। कोई बड़ी बात नहीं है एफएमसीजी क्लियर करना, अगर तरीके से आपने पढ़ा, ठीक है। और जैसे कि डॉक्टर्स एकेडमी के बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, जैसे कि एक नुमान है ना, तो वो लोग जा रहे हैं या बच्चे, या जा रहा है, तो ये बच्चे लोग जा रहे हैं, इन पे पूरा मेरा ट्रस्ट है कि बच्चे रेहान, आएंगे और ये सारे बच्चे जा रहे हैं तो आके लौट के और पहले साल ही एफएमसीजी को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। और अगर नाजिम सर का वहाँ गाइडलाइन मिला और अगर क्या मिलेगा ही मिलेगा तो आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे आगे लाइफ में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एमबीबीएस के बाद एमडी ही नहीं डीएम करो और अच्छा एक डॉक्टर बनो और सोशल वर्क के साथ साथ अपना पैसे भी बनाओ, है ना, लेकिन हमसे पैसे मत लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।